वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फोबिया 99। पिछली क्लास में हमने एलसीएम बाय डिवीजन मेथड पढ़ा था और इस क्लास में हम एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड मालूम करेंगे कि किस तरह एलसीएम जो है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए मालूम किया जा सकता है। तो हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं 12, 16 और 24। डिवीजन मेथड में तीनों वैल्यूज़ को एक साथ लिख के उनके फैक्टर निकाले जाते हैं, जबकि फैक्टराइजेशन मेथड में तीनों वैल्यूज़ को अलग-अलग निकाल कर उनके प्राइम फैक्टर अलग-अलग निकाल के उनमें कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर निकाल के उनके आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर एलसीएम निकाला जाता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम 12 के फैक्टर मालूम करते हैं। तो वैसे ही 2 के टेबल से पहले डिवाइड करेंगे। जब तक 2 का टेबल इस पर डिवाइड होता रहेगा तब तक कोई और टेबल यूज़ नहीं करेंगे। 2 6 12, 2 3 6। अब चूंकि 2 का टेबल इस पर नहीं जा सकता तो 3 1 3। तो हमारे पास जो 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 16 पे आ जाए। इसको भी 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 8 16, अभी भी 2 का टेबल जा रहा है। 2 4 8, अभी भी 2 का टेबल जा रहा है। 2 2 4 और 2 1 2। इस पर सारा 2 का टेबल गया है और जब हम पावर फैक्टर प्राइम फैक्टर बनाएंगे 16 के तो ये इसके 4 फैक्टर आ गए। उसके बाद 24 के फैक्टर बना लें। 2 1 2, 2 2 4, 12 आ गया। फिर तो 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 6 12, फिर 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 3 6 और उसके बाद 3 का टेबल 3 1 3। तो हमारे 24 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसके बाद हमने इनमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से फैक्टर आपस में कॉमन हैं तीनों वैल्यूज़ के, यानी कि 12, 16 और 24 के जो प्राइम फैक्टर हैं उनमें क्या चीज़ तीनों में कॉमन आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 और ये 2 ये तीनों कॉमन आ रहे हैं। आप इसको इस तरह लिख दें तो एक 2 हमारे पास कॉमन आ गया, इधर आप लिख देंगे कॉमन फैक्टर में 2। उसके बाद देखें एक और 2 भी इन तीनों में कॉमन आ रहा है। इसको भी आप इस तरह सर्कल कर देंगे और यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दें। उसके बाद आप देखें यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये कॉमन नहीं आ रहा। फिर देख लें ये 2 है और 3 है। इट मीन्स हमारे पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 आ रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि हमारा बनता है 4। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका जो मल्टीपल हमारे पास आ रहा है वो 4 आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, एक 3 आ रहा है। ये 3 चूंकि हम यहाँ पर ले लिया है इसलिए इस 3 को नहीं लेंगे, तो नॉन कॉमन फैक्टर में एक 3 आ गया। उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो वैल्यू हमारे पास बची हुई है उसका जो बड़ा नंबर है, यानी कि 2 का स्क्वायर आ रहा है, 2 2 आ रहे हैं, तो इसलिए हम एक 2 नहीं लेंगे, इस 2 को हम नहीं लेंगे। और ये 3 भी हमने ले लिया है इसलिए ये 3 भी नहीं लेंगे। ये जो 2 2 आ रहे हैं यानी कि 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये चूंकि बड़ी वैल्यू है इसको हम नॉन कॉमन में लेंगे। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं कि सारे को नॉन कॉमन ले लेते हैं। इस पूरी वैल्यू को आपने नॉन कॉमन नहीं लेना। एक 3 ले लिया है, दूसरे 3 को आप कॉमन नहीं लेंगे। हाँ 3 के 2 3 अगर इसके साथ होते, इस तरह होता, तो इसको हम 2 3 इकट्ठे यहाँ पर नॉन कॉमन में ले लेते हैं। जैसे कि 2 हमारे पास 2 इकट्ठे आ गए हैं इसलिए इसको हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है 2 का स्क्वायर। ये 3 ले लिया, ये नहीं लेंगे, और ये 2 का स्क्वायर यहाँ ले लिया तो फिर ये 2 नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 ऑलरेडी इसमें आ जाता है। तो इट मीन्स हमारे पास 2 2 नॉन कॉमन में आ गए। अब इसको वैसे ही कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करें। 3 2 6, 6 2 12, तो ये हमारे पास क्या आ गया 12। तो अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ गए वो 2 आ गए, 2 और 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। और नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास एक 3 आ गया और 2 2 आ गए। 3 2 6, 6 2 12।
तो अब जब हम एलसीएम लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए, तो उसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। उसका तरीका यह है कि कॉमन फैक्टर जो आपने निकाला है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमारा आया है 4, यहाँ लिख देंगे 4 इनटू नॉन कॉमन फैक्टर हमारा क्या आया है 12, ये यहाँ पर 12 लिख दिया। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, 4 इंटू 12। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ 12, 16 एंड 24 इज 4 12 48। ये हमारा एलसीएम है इन तीन वैल्यूज का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल है मैथ्स फोबिया 99। थैंक्स फॉर वॉचिंग।